नमस्कार, मैं हूं अक्षय दिलोरी और स्वागत है आप सबका वीकली लीगल न्यूज विद अक्षय। पिछले एक सप्ताह में जो भी कानूनी मुद्दे, कार्रवाई या कुछ ऐसे डिसीजंस जिसकी जानकारी और जागरूकता आप सबके लिए आवश्यक है, वो यहां सब कवर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतों के ऐसे डिसीजंस जो आपके जनजीवन को प्रभावित कर सकते हैं, मैं उन सब मुद्दों को लूंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य डिसीजन से। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक मुद्दा आया कि क्या वीडियोग्राफी जिसमें आरोपी ने अपने गुनाहों को कबूल किया है वो उसके अगेंस्ट यूज की जा सकती है अदालत में, जिसका उत्तर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 पहलुओं पे ध्यान दिया। सबसे पहला मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने लिया सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें पुलिस को अधिकार है कि वो किसी भी आरोपी से ओरल या रिटन स्टेटमेंट ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट आरोपी के खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में यूज नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया आर्टिकल 20 ऑफ संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी आरोपी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो खुद के खिलाफ गवाही दे या विटनेस बने। तीसरा मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया वो था इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25, जिसमें कोई भी कन्फेशनल स्टेटमेंट जो पुलिस के समक्ष दी गई है वो कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं मानी जा सकती, जिसके तहत उन आरोपियों को छोड़ना पड़ा पुलिस को। क्या एक अविवाहित महिला जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है उसको अधिकार है अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने का? और अगर हां, तो किस अवधि में वो अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा सकती है? इसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिया और मैं इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट को ही कोट करके कहूंगा। ऑल वुमेन आर एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन, जिसके मायने हैं हर महिला, विवाहित या अविवाहित, उनको संपूर्ण रूप से अधिकार है लीगल अबॉर्शन का। कोर्ट ने रूल 3B ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का संज्ञान लेते हुए कहा कि जब 2021 में इसमें संशोधन किया गया था, इसमें कहीं नहीं कहा गया कि यह सिर्फ विवाहित महिलाओं पर ही लागू है। कोर्ट ने कहा यह अगर मान भी लिया जाए ये सिर्फ विवाहित महिलाओं पर लागू है, तो यह अविवाहित महिला के आर्टिकल 14 जो संविधान उन्हें प्रोवाइड करता है उसका हनन है। साथ ही साथ ये समाज में गलत संदेश देगा कि सिर्फ एक विवाहित महिलाओं को ही अबॉर्शन का अधिकार है। जब बात आई अवधि की, तो कोर्ट ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि 20 से 24 हफ्तों के दौरान यह प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। 2 मुख्य बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने और कही। पहली बात, मैरिटल रेप। कोर्ट ने कहा जब रेप की बात होगी तो मैरिटल रेप भी इंक्लूड किया जाना चाहिए जब हम MTP एक्ट की बात करते हैं। दूसरी बात जो कोर्ट ने कही कि कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर को यह अधिकार नहीं है एक्स्ट्रा लीगल राइट्स इंपोज करने का एक गर्भवती महिला पर जो अबॉर्शन कराना चाहती है। और अब एक मुख्य सूचना पिछले हफ्ते से। पिछला हफ्ता भारत न्यायिक व्यवस्था के लिए काफी ऐतिहासिक रहा, क्योंकि पिछले हफ्ते से ही लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की शुरुआत हुई है, जिसके आधार हैं अब आप किसी भी स्थान पर बैठकर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के समक्ष जो भी मुद्दे आए हैं देख सकते हैं। दरअसल ये मुद्दा है 2018 का, जब स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिसीजन तहत यह तय हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही लाइव स्ट्रीम की जानी चाहिए, जिसके तहत 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ई कमेटी गठित की, जिसने रिकॉर्डिंग और स्ट्रीमिंग के रूल्स डिफाइन किए। और 27 सितंबर 2022 को भारत ने ऐतिहासिक दिन देखा कि जब कोई भी व्यक्ति घर बैठे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के समक्ष आए केसेस की कार्यवाही देख सकता है। क्या किसी विधानसभा के स्पीकर के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी विधायक की पेंशन, इमोल्यूमेंट्स या कोई भी बेनिफिट रोक सकता है? इसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिया। दरअसल मुद्दा 2014 नवंबर का है, जब तत्कालीन बिहार असेंबली के स्पीकर ने 4 जेडीयू विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया था और उनके सभी बेनिफिट्स, पेंशन बंद कर दी थी। इसका उत्तर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेड्यूल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहीं भी पावर नहीं दी गई स्पीकर को कि वो किसी भी विधायक की पेंशन रोक सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि क्या वो विधायक डिस्क्वालीफाई होना बनते थे, ये बिल्कुल विभिन्न मुद्दा है, ना कि इसको मिलाया जाना चाहिए उनकी पेंशन एलिजिबिलिटी से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनको पेंशन जरूर मिलनी चाहिए और हम उनको पेंशन ग्रांट करते हैं। और अब एक मुद्दा सीधा दिल्ली हाई कोर्ट के द्वार से। अगर आप एक जीएसटी में रजिस्टर्ड सोल प्रोप्राइटर व्यापारी हैं और अगर आपने अपनी रिहाइश के लिए कोई मकान किराए पे लिया है, तो क्या आपको जीएसटी का भुगतान उस किराए पर भी करना पड़ेगा? इसका उत्तर दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने दिया। दरअसल केंद्र सरकार ने 13 जुलाई 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया कि अगर कोई व्यापारी अपनी रिहाइश के लिए, भले वो निजी पर्पस या उसके व्यापार के लिए हो, तो उसको उस किराए पर भी जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। इसी के खिलाफ एक याचिकाकर्ता ने याचिका डाली दिल्ली हाई कोर्ट में। उसने कहा कि ये मेरे आर्टिकल 14 जो मुझे संविधान प्रोवाइड करता है उसका हनन है। साथ ही साथ ये बिल्कुल उस नोटिफिकेशन के विपरीत है जो केंद्र सरकार ने ही 28 जुलाई 2017 को इशू करी थी। इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि यह नोटिफिकेशन बिल्कुल विपरीत है पहले जारी की गई नोटिफिकेशन से। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ने भी माना कि हम इसको रेक्टिफाई करेंगे और इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाएगा। अब मुद्दा सीधा कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वार से। क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बरामद की गई किसी की भी चैट्स या तस्वीरें पुलिस डिस्क्लोज कर सकती है आरटीआई एक्ट के तहत? जिसका उत्तर सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने दिया। कोर्ट ने कहा राइट टू प्राइवेसी में सिर्फ राइट टू प्राइवेसी ही नहीं बल्कि राइट टू हैव हिज ओन स्पेस, इंटिमेसीज, एसोसिएशंस एंड रिलेशनशिप्स भी कवर हैं। कोर्ट ने कहा एक इंसान को अधिकार है कि वो अपने सीक्रेट्स एंड वैल्यूज अपनी कब्र तक ले जा सकता है। कोर्ट ने कहा सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 ऑफ आरटीआई एक्ट जब साफ साफ पाबंदी लगाता है कि किसी की भी निजी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती तब तक जब तक वो यूजफुल ना हो पब्लिक एट लार्ज के लिए, तो फिर किस आधार पर पुलिस ने एक व्यक्ति की निजी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी? कोर्ट ने आदेश किया कि जो भी इंफॉर्मेशन अब पुलिस डिस्क्लोज कर चुकी है उस सब इंफॉर्मेशन को वापस लिया जाना चाहिए। और पिछले सप्ताह एक दिलचस्प मुद्दा बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष आया जब 3 जैन ट्रस्टों ने पीआईएल दाखिल करी बॉम्बे हाई कोर्ट में डिमांड करते हुए कि नॉन वेज फूड आइटम्स की एडवर्टीजमेंट्स बैन होनी चाहिए। साथ ही साथ उनके ऊपर लिखा होना चाहिए इंजूरियस टू हेल्थ। जिसकी सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा आर्टिकल 19 संविधान का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अधिकार की बात करता है और अगर हमने ऐसा किया तो ये उनके आर्टिकल 19 का हनन होगा। साथ ही साथ अगर ऐसे कोई सामान्य व्यक्ति इतना ही आहत है किसी की एडवर्टीजमेंट से, उस टाइम उस व्यक्ति को टीवी बंद कर लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा आप हमें कह रहे हैं कानून बनाने के लिए, मगर इस संदर्भ में हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कानून बनाने का। अंत में याचिकाकर्ता ने अपनी पीआईएल वापस ले ली। आपको ये सारी लीगल न्यूज़ कैसी लगी जरूर लिख के बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।